सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ये जो आपका पेपर होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और अगर एक भी नंबर कम हो जाएगा तो फिर आपके जो पेपर है वो बैक आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में बैक न आए। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो नियम बना है तो आप बैक से दूर रहिए और जो अपना प्रिपरेशन है, ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज के हमने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक से, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें उसी में से हमने ये सवाल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, कितने में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए इसका आंसर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला देखिए, सबसे ईजी प्रश्न है कि पूर्ण संख्या है क्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पे अगर हम 0 को इरेज कर दे तो ये क्या होता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो गाइज अभी हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? इसका आंसर भी आप सभी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है कि कोई भी पूर्ण संख्या से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्या यह सही है या फिर गलत? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई भी पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या में पता है जब प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड हो जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी पूर्ण संख्या से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। यह सत्य है या असत्य है? ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जाना सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन। जैसे मान लीजिए हमने 5 तक लिखा, तो 5 से बड़ा तो 6 भी होता है, 6 से बड़ा 7 होता है, 7 से बड़ा 8 होता है, 8 से बड़ा 9, इस तरीके से अनंत, 100 से भी बड़ा 200, 200 से बड़ा 300, 1000, 2000, 3000, ये बढ़ता जाता है। तो इसलिए क्या है, यह एक सत्य फैक्ट है कि कोई भी पूर्ण संख्या से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इसको कहिएगा यस, कोई भी पूर्ण संख्या से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। छोटी हो सकती है बट बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं 3/2 और 3/-2 में कौन बड़ी है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 3/2 है, ठीक है, और 3 - 2 है। अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, क्या 3/2 है या फिर 3 - 2 है। तो हम इसको किस तरीके से जानेंगे, ये जानने का हम सभी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको लगाने का प्रयास करें तो क्या करेंगे, आप यहाँ हर में सबसे पहले देखेंगे तो हर में 3/2 है और एक में 3 - 2 है। तो जब -2 हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, धनात्मक में चेंज करेंगे। अब जब हम धनात्मक में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, -2 से, क्योंकि ऋणात्मक में है तो उसको हम धनात्मक में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर और अंश में -1 और -1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे कि, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ वैसे ही, आप नीचे बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा कि हर जो है ऋणात्मक में है, ठीक है, हर जो है वो क्या है, ऋणात्मक में है, ठीक है, ऋणात्मक है, उसको धनात्मक में चेंज करने के लिए हम क्या किए, हर और अंश में, यानी अंश को y मान लीजिए और हर को x मान लीजिए, इन दोनों में -1 को
-1 से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसको चलिए लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3/-2, क्योंकि इसी में हर में माइनस है, तो यहाँ पे 3/-2 माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 और -1। यहाँ पर अगर आप करते हैं 3 - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो लिखना की जरूरत नहीं है प्लस। ठीक है, हम वैसे लिख देते हैं, और -2 और -1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं -3 और 2 हो गया, और आपका जो पहले वाला है 3/-2 है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 3/2 ग्रेटर देन -3/-2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने चेंज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी, क्योंकि धनात्मक बड़ा होता है ऋणात्मक से, तो इसलिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा कि जो 3/2 है क्या है, यह बड़ा है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, और इस तरीके से जो प्रश्न इसमें दिया है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रोमन लिपि में लिखिए 10, 9, 7, 14, 20 और 30 को क्या लिखना है, रोमन लिपि में लिखना है, जो कि आपने प्रथम सेमेस्टर में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी ली थी, और इसको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसको आसानी के साथ कर सकते हो, बट आपके सेकेंड सेमेस्टर में है। 10 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, और आप सभी को पता है कि हम x जो है 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 का हो जाएगा x, 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा x और i, क्योंकि हम इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, 10 में से एक को घटा देंगे, जब इधर यानी ये लेफ्ट साइड में है तो घटता है, जब इधर हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होगा तो 6, डबल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 14 है, तो 14 में हम क्या करेंगे 10, तो 10 का क्या होता है, यहाँ पे 10 का जो होता है वो होता है x, तो हम लिखेंगे x, और इसमें हम 4 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, सिंपल जोड़ देना है, 10 में 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, डबल x। ठीक है, 30 को हम लिख सकते हैं ट्रिपल x, क्योंकि हम 3 बार ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। तो अगर आप रोमन लिपि में लिख रहे हो तो 10 का x हो जाएगा, 7 का इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 9 का इस तरीके से, 14 का x, 4th, और 20 का डबल x, 13 का ट्रिपल x। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स डिफिनीशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ऐसी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्याएं, अब लिखूंगी तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे ही मैं बोल दे रही हूँ कि ऐसी, ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो कि एक क्रम में होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर यही होता है 0, 3, 2, 5, तो ये क्या है, एक क्रमागत पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यह क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्रमागत, तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जो कि क्रमबद्ध तरीके से हो, ठीक है, तो उसी को हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि योज्य तत्समक अवयव किसे कहते हैं, चूंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग तत्समक अवयव क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन में अगर बताऊं तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 को जोड़ते हो तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर आपको 10 में 0 को ऐड करना है तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10 ही प्राप्त होगा। 20 में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 20 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या है, यह एक योज्य तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तो 0 जो है क्या है, एक योज्य तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल जो होता है वही संख्या होती है। अतः 0 को हम पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं और 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ये भी देखिए, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। 4 + 5 5 + 6। तो ये तो आप सभी को बहुत इजी तरीके से बता सकते हो कि 5 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन गाइज इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग्य तथ्यों की, यानी संख्या रेखा पर आप सभी को इसको चिन्हित करना है, बताना है। तो किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं। पूर्ण संख्या आप सभी को पता है क्या क्या होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, क्योंकि 4 + 5 तक है और 5 + 6 तक है, तो इजीली तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 + 5 दिया है तो हम क्या करेंगे, 4 से और 4 स्थान से, ठीक है, 4 स्थान से और 4 से हम 5 तक चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम कितने स्थान, 1 स्थान तक चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 4। अब 4 से हम क्या करेंगे, 5 स्थान तक आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 + 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आंसर क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। तो अगर आप 4 और 5 को जोड़ते तभी भी 9 आता, और इस चित्र के माध्यम से यानी जो संख्या रेखा है इस पर भी अंकित करके आप बताते तभी भी 9 आता। तो ये कुछ नियम है, ठीक है। अगर यही कहता 4 + 3 तो या आप क्या करते, यहाँ से 4 चलते और यहाँ पे 3 स्थान चलते, 1 2 3, तो क्या होता, यहाँ पे 4 3 7 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नीचे आ गया, ठीक है। 4 और 4 में तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो आई होप आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। दूसरा है 5 + 6। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी यही लागू होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम 5 बार सबसे पहले चलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्थान हमने चल लिया। अब फिर हम 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर शुरुआत से, और 6 स्थान तक चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 के नीचे क्या है, 11, 11 ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर चिन्हित या अंकित करना होगा। तो ये तो जोड़ था, अब घटाना भी आप उस साइड भी जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि मतलब इसमें क्या होता है, अगर आपको जोड़ना है तो राइट साइड, अगर घटाना हो तो लेफ्ट साइड तक हम जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि संख्या 4459 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, संख्या घटाई जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, संख्या 4459 या 4459 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि योगफल 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 44 और 59 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 और 59 में अगर आप भाग देते हो, ठीक है, क्या था आपका, आई थिंक 1 मिनट देखते हैं, क्या, हाँ 6 था। तो यहाँ पे 44 हो जाएगा और यहाँ पे 59 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो 6 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, यहाँ पे होगा 42, ये जाएगा 2 क्योंकि हम घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5, 6 से जाएगा ये 4 बार में, यहाँ हो जाएगा 24, इसमें होगा 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 19, और यहाँ पे 6 से जाएगा 3 बार में, यहाँ 18 हो जाएगा, यानी 19 और 18 जब इसमें हम घटाते हैं शेषफल तो 1 आता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम 1 आ गया, जब यानी 18 यहाँ पर भी होता, क्योंकि अगर हम 44 और 58 में 6 से भाग देते तो पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर शेषफल 1 आया है, तो क्या हम अगर 44 और 59 में 1 को घटा देते हैं तो क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित होता है या फिर नहीं, इसकी उत्तर की हम जांच करते हैं। तो 44 और 59 में 1 को आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 58 हो जाएगा। तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं क्या हमारा
आंसर सही है या नहीं, तो आपका यहाँ पे 44 और यहाँ पे 58 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 से भाग देंगे, 6 से जाएगा ये 7 बार में, ठीक है। यहाँ से ये 2 आएगा हासिल, फिर 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा मतलब 6 से यहाँ पे जाएगा 4 बार में और यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर 1, फिर 18 और आप देख सकते हो ये 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपल भाग देकर, उसके बाद आप लिखेंगे कि अगर हम, ठीक है, अगर हम 44 और 59 में -1 करते हैं तो 6 से जो योगफल 6 है उससे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यानी 44 और 58 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये भी सवाल है जिसको आसानी के साथ आप कर सकते हो या फिर आप इसका आंसर भी कर सकते हो। 78 76 में वह कौन सी संख्या, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या कम की जाए या फिर घटाया जाए जो योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सेम जैसे पहले हमने बताया सेम प्रोसेस इसमें भी वही फॉलो करना है जिसको आप बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा टफ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x + 1 डिवाइड बाई एक्स बराबर 3 हो तो x² + 1 डिवाइड बाई x² का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप सूत्र के आधार पर भी लगा सकते हो। सिंपल आप इस तरीके से क्या करना, 3 का स्क्वायर कर देना है और जब भी x पे घात 2 हो, ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी x पे घात 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चिन्ह का ध्यान देना होता है। अगर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस तो क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो ये कुछ नियम है जिसको आप फॉलो करके आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 3 के, क्योंकि आप दोनों सूत्र के आधार पर भी लगा सकते हो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके या सिंपल इस तरीके से। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस। तो हमने देखा प्लस और प्लस रहता है तो माइनस, हम क्या करेंगे, -2 को घटा देंगे यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो 9 आ जाएगा और 9 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे x² + 1 बटे में x² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7। तो ये जो क्वेश्चन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इजी है, आसानी के साथ कर सकते हो। बहुत सारे नियम हैं, आप सूत्र के माध्यम से लगा सकते हो या इसके थ्रू भी लगा सकते हो और कॉपी में आप इसके थ्रू लगाओगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आप बता सकते हो कि क्या सभी क्वेश्चन सही हुए और बहुत ज़्यादा ईजी थे। और बहुत सारे प्रशिक्षु कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा टफ लाइए। तो फ्रेंड्स हम आप सभी को सबसे पहले तो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम अब इसके आज हमने बहुत ज़्यादा मतलब इजी लिया तो कल हम इसे थोड़ा हार्ड लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।